वेलकम बैक टू माय चैनल शाइन योर ग्रेड्स। माय नेम इज़ निधि यादव और आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास सिक्स्थ का जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो इस चैप्टर के अंदर क्या है कि कैसे हमारा सोलर सिस्टम है, सन के बारे में, मून के बारे में और बेसिकली अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स, ये सब कुछ क्या होते हैं, स्टार्स वगैरह, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है कि जब भी हम देखते हैं आसमान में, कभी हम रात को देखते हैं सनसेट के बाद, मतलब सूरज छिपने के बाद, तो कितना अच्छा सा लगता है ना कि स्टार्स दिख रहे हैं, सब कुछ। तो ये पहले हमें एक दो शाइनी डॉट्स दिखाई देती हैं, उसके बाद जो है ये नंबर बढ़ता चला जाता है और ये इतना बढ़ जाता है कि हम इसको काउंट भी नहीं कर पाते हैं, है ना। जो पूरा का पूरा स्काई है वो छोटे छोटे शाइनी ऑब्जेक्ट से भर जाता है। कुछ ब्राइट होते हैं, कुछ डिम होते हैं। ठीक है। पूरा स्काई ऐसा लगता है जैसे कि डायमंड्स बिखर रखे हों पूरे के पूरे स्काई में। ठीक है। पर अगर हम ना उनको ध्यान से देखें तो हर तारा इतना ज्यादा नहीं चमकता है, कुछ सिर्फ लाइट एमिट करता है, शाइन कर रहा होता है, पर वो टिमटिमा नहीं रहा होता है। ठीक है। इन ब्राइट ऑब्जेक्ट के साथ साथ हमें मून भी दिखता है बहुत सारे दिन, और मून जो है हमें अलग अलग पोजीशंस में, अलग अलग शेप में दिखाई देता है। ठीक है। हमें जो फुल मून है वो एक बार दिखाई देता है, वो कि पूर्णिमा को हमें दिखता है। कौन सा मून दिखता है हमें पूर्णिमा को? फुल मून। ठीक है। अब जब पूर्णिमा आ जाती है ना, अपने पेरेंट्स से, एल्डर्स से पूछना इसके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो पूर्णिमा जब भी आती है तो उसके बाद दिन पे दिन जो चांद है वो घटता चला जाता है, उसकी शेप जो है घटती चली जाती है। और अमावस्या जिस दिन हम कहते हैं न्यू मून, उस दिन वो दिखाई नहीं देता है। ठीक है। हर 15 दिन बाद ऐसा ही होता है कि 15 दिन में आपको पूरा चांद दिखेगा, फिर आपको नहीं दिखेगा। अमावस्या से चांद बढ़ना शुरू हो जाता है पूर्णिमा तक, और पूर्णिमा से जब अगली अमावस्या आती है तो चांद घटता चला जाता है। ठीक है। तो कभी आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आया है कि यार ये चांद सितारे हमें दिन में क्यों नहीं दिखाई देते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सन होता है ना वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट लाइट को एमिट करता है, जिसकी वजह से हम चीजों को रात को नहीं देख पाते हैं। अब देखो, एक एग्जांपल लो, आपने कोई बहुत शाइनी सी ड्रेस ली है। वो ड्रेस जो है इतनी चमकती हुई आपको दिन में नहीं दिखाई देती है जितनी वो आपको रात को दिखाई देती है ना। तो ये चीज होती है, दिन में सन की ही लाइट इतनी हो जाती है कि वो ऑब्जेक्ट्स हमें दिखाई नहीं देते, पर जैसे जैसे दिन छिपने लगता है तो हमें मून जो है अच्छे से दिखने लग जाता है ना। कई बार देखा होगा ना कि एक साइड सनसेट हो रहा है और दूसरी साइड हमें मून दिख जाता है। अब ये जो सन है, मून है और जितने भी ऑब्जेक्ट हैं शाइन कर रही हैं स्काई में, नाइट स्काई में, तो हम इन्हें कहते हैं सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज बहुत बड़ी होती हैं, हॉट होती हैं, मतलब गर्म होती हैं। ठीक है। और ये बनी होती हैं गैसेस की। इनकी अपनी खुद की हीट होती है और लाइट होती है जो कि ये बहुत लार्ज अमाउंट में एमिट करते हैं, निकालते हैं। ठीक है। और इन सेलेस्टियल बॉडीज को हम स्टार्स कहते हैं, जिनकी लाइट होती है और ये बहुत ही लार्ज अमाउंट में जो है ये लाइट निकलती है, ये क्या होते हैं? स्टार होते हैं। अब जो हमारा सन होता है ना, वो सन भी एक हमारा क्या है? स्टार ही है। इस बात को हमेशा याद रखना, सारे स्टार सन नहीं होते हैं, पर जो सन है ना वो भी एक स्टार है। खुद की हीट है, लाइट है, लार्ज अमाउंट में उनको हीट लाइट को एमिट कर रहा है। ठीक है। अब अनगिनत तारे दिखाई देते हैं रात के स्काई में, जो कि सॉरी, सन के जैसे से ही होते हैं। ठीक है। पर हमें उनकी हीट और लाइट जो है इतनी फील नहीं होती है, क्योंकि वो हमसे बहुत ही ज्यादा दूर होते हैं। तो हमें क्या छोटे छोटे दिखते हैं और सन दिखता है तो बहुत बड़ा सा दिखता है ना, क्योंकि सन थोड़ा सा पास हो जाता है। इसलिए पास नहीं कह सकते, पर हाँ सन जो है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, इसलिए ऐसा है। अब आपने ये देखा होगा, इतना तो सबको पता ही होगा कि कोई भी चीज जब हमारे पास होती है ना तो वो हमें बहुत बड़ी लगती है, पर जैसे जैसे वो दूर जाती है वो छोटी होती चली जाती है। ठीक है। एक एरोप्लेन है, उसको अगर हम पास से देखते हैं तो कितना बड़ा सा दिखता है ना। और जब वही एरोप्लेन जो है हमसे दूर होता है या आसमान में जब वो फ्लाई कर रहा होता है तब वो कितना छोटू सा दिखता है, और वहां से भी अगर हम घरों को देखते हैं तो बहुत छोटे से दिखते हैं। ठीक है।
अब जो रात का स्काई है उसमें जितने भी तारे निकलते हैं, अनगिनत तारे, वो कुछ ना कुछ पैटर्न फॉर्म कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? कुछ ना कुछ पैटर्न फॉर्म कर रहे होते हैं, और इन पैटर्न्स को, ग्रुप्स को कहा जाता है कॉन्स्टिलेशंस। ये क्या होते हैं? उर्सा मेजर है, बिग बियर है, ये कुछ कॉन्स्टिलेशन। और एक होता है सप्तऋषि। सप्त का मतलब क्या होता है? सेवन, सात। और एक ऐसा ग्रुप है स्टार का जिसमें 7 स्टार्स होते हैं। देखो इस पिक्चर में देख रहे हो, 7 स्टार्स है। तो ये वाला कॉन्स्टिलेशन कभी ना ऑब्जर्व करना। तो ये सप्तऋषि कॉन्स्टिलेशन है आपका। ये उर्सा मेजर और बिग बियर वाला दिखाती हूँ मैं आपको, एक सेकेंड।